गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और हिंदी में मैं लेसन नंबर 5 पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है दिव्या की चिट्ठी। इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए आप लोग स्क्रीन पे अपना ध्यान रखिए और लेसन को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। दिव्या के दादा दादी गांव में रहते हैं। हर बार छुट्टियों में वह उनके पास जाती है, लेकिन इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के घर गई। वहाँ कुछ दिनों बाद उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी। आओ देखें उसने चिट्ठी में क्या लिखा है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमारे पाठ का नाम ही दिव्या की चिट्ठी है। तो पत्र कैसे लिखते हैं इस बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो नाम है दिव्या की चिट्ठी और इसमें जो इस कहानी की पात्र है वो भी दिव्या ही है। तो दिव्या के बारे में बात हो रही है कि दिव्या के दादा दादी गांव में रहते हैं और हर बार छुट्टियों में वह उनके पास जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि दिव्या अपने दादा दादी के घर नहीं गई, बल्कि अपनी बुआ के घर गई है और बुआ के घर उसे अपने पिताजी को चिट्ठी लिखती है। तो उसने चिट्ठी किस तरीके से लिखी है वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है और एक बार मैं उसकी रीडिंग करके आपको समझा भी रही हूँ। प्यारे पापा नमस्ते। तो सबसे पहले जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, अगर वो हमसे बड़ा है तो उनको आदरणीय और अगर वो हमसे छोटा है तो हम प्रिय कहकर उनको संबोधित करते हैं। मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती है और कभी कभी अपने साथ बाज़ार भी ले जाती है, लेकिन मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती। तो जब बच्चे बुआ के घर जाते हैं तो उनको अपनी मम्मी की याद आती है और वो यही बात बता रही है कि बुआ मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों की याद आती है और बुआ मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देती। मैं और सोनू घर में अकेले ही खेलते हैं। बुआ जी मुझे ही घर के काम करने के लिए कहती है, सोनू को नहीं। आप बुआ जी को कहना कि वह मुझे भी खेलने के लिए बाहर जाने दे और सोनू को भी घर के कुछ काम करने को कहें। सोनू ने मेरी वह गेंद गुम कर दी जो अम्मी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। तो मम्मी ने जो उनको गिफ्ट दिया था दिव्या को गेंद, तो वो गेंद सोनू ने गुम कर दी है और वो शिकायत कर रही है बुआ की पापा से कि जो काम मैं करती हूँ वो काम सोनू को करने दिया जाए और जो काम सोनू करता है वो कभी कभी मुझे भी वो काम करने दे। मेरा जो दांत टूट गया था उसकी जगह अब नया दांत निकलने लगा है। तो पहले उसका कोई दांत टूटा होगा, उसकी जगह उसका नया दांत आ रहा है, तो वो बता रही है कि भाई ये नई बात हो रही है कि मेरा जो दांत निकल गया था उसकी जगह नया दांत आया है। पापा अब तो हमारी गाय का बछड़ा भी खूब उछल कूद करता होगा और वो अपने पापा से अपने घर के बारे में, जो उनकी गाय है उसके बछड़े के बारे में बात कर रही है। पापा आप मुझे घर लेने कब आओगे? आते समय आप मेरे और सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। तो पत्र के अंत में दिव्या अपने पापा से कह रही है कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। तो उसको अपने पापा से चाहिए सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल और कार उसको सोनू भैया के लिए चाहिए और ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। आपकी बेटी दिव्या। तो इस प्रकार से पत्र लिखा है दिव्या ने अपने पापा को। आप भी लोग भी अगर कभी बुआ के घर जाओ तो इस तरह के पत्र अपने पापा के नाम लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। पत्र लिखकर दिव्या ने लिफाफे में बंद किया और बुआ जी से पूछकर लिफाफे पर पापा का पता लिखा। तो पत्र लिखने के बाद उसको फोल्ड करके एक लिफाफे में डाल दिया और उस बाहर उसका एड्रेस लिख दिया ताकि उस लेटर को पोस्ट किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।